आइए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। देखिए, पिछले चैप्टर में चैप्टर 4 में हमने मूविंग चार्जेस की वजह से मैग्नेटिज्म कैसे प्रोड्यूस होता है ये समझा। अब इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि मैग्नेटिज्म और मैटर का रिलेशन क्या है। मीन्स कौन से मैटर ऐसे हैं जो कि मैग्नेटिज्म अक्वायर कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं, और ये क्यों एक्वायर करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, ये सारी बातें हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टॉपिक 5.1 और वो है इंट्रोडक्शन, यानी कि ये मैग्नेटिज्म दरअसल कहां से आया ये बात पहले समझ लेते हैं। द वर्ड मैग्नेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ एन आइलैंड इन ग्रीस कॉल्ड एज मैग्नेशिया, वेयर magnetic ore deposits were found in early 600 BC before Christ. Okay, this ore has a property to attract iron. देखिए, ये मैग्नेट नाम कैसे आया समझाता हूं मैं। दरअसल ग्रीस का एक मैग्नेशिया नाम का आइलैंड है। वहां के शेफर्ड्स ने अपने राजा को एक कंप्लेन की कि हमारे जो वुडन शूज हैं वो जमीन में चिपकते हैं, इसलिए चलना मुश्किल होता है। उन वुडन शूज में ऑब्वियसली कील लगी हुई होती है। देखिए, आज के जो स्पोर्ट शूज है वो एक जमाना अलग है, और पहले का जो जमाना था ये बात कर रहे हैं हम 600 BC की, यानी कि क्राइस्ट से भी पहले 600 ईयर्स बिफोर, तब की बात चल रही है। तो तब ये जो फुटवेयर थे वो लकड़ी के थे और उसमें ऑब्वियसली कील लगी हुई होती थी। आज भी इवन अगर आप लेदर के बूट लेते हो तो लेदर के बूट में भी कील आती है। ऑलराइट, एनीवेज, तो ये जो कील थी उस कील की वजह से ये फुटवेयर जमीन पे चिपकते थे। इवन चलने के लिए जो स्टिक रखी जाती थी साथ में, उस स्टिक में अगर उसके पॉइंट पे अगर आयरन लगा हुआ है तो वो स्टिक भी जमीन पे चिपकती थी। इन सभी का जो रीजन था वो था मैग्नेटिक ओर, जो कि मैग्नेशिया आइलैंड पे था, और इसी पे से इस ओर को मैग्नेट नाम दिया गया। ऑलराइट, इस ओर की पहली प्रॉपर्टी ये थी कि वो आयन को अट्रैक्ट करता है। साथ ही साथ इसकी एक दूसरी प्रॉपर्टी भी नोन थी, दैट वाज डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट वाज आल्सो नोन सिंस एंशिएंट टाइम्स। अ थिन लॉन्ग पीस ऑफ मैग्नेट वेर सस्पेंडेड फ्रीली पॉइंटिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑलवेज। अगर आप एक पतला सा लंबा सा मैग्नेट का पीस ले लो, मैग्नेटिक नीडल जिसको आज हम कहते हैं, अगर वो ले लो और उसे किसी तरह से सस्पेंड कर दो, किसी तरह से उसे लटका दो कि वो फ्रीली हर एक डायरेक्शन में घूम पाए, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट आउट होगा। ये बात भी एंशिएंट टाइम से जानी जाती थी। चाइनीज लोग तो ऐसा भी क्लेम करते हैं कि 400 BC से इस डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का यूज चाइनीज लोग अपनी शिप्स के नेविगेशन के लिए करते थे। और इवन गोबी डेजर्ट जो है, गोबी डेजर्ट, इसमें भी इस मैग्नेटिक नीडल से गोबी डेजर्ट को क्रॉस करने के लिए डायरेक्शनल जो गाइडेंस है वो लिया जाता था। और भी कई कहानियां हैं इसके बारे में, लेकिन इसे हम यहां पे स्किप करेंगे। हम हमारे काम की जो बात है वो ले लेते हैं। देखिए, आयन मैग्नेटाइट, द ओर ऑफ आयन वॉज नेम्ड एज लोडस्टोन, मीन्स द लीडिंग स्टोन। सुनिए आप, आयन मैग्नेटाइट जो कि आयन का मेन ओर है, मेन सोर्स है, उसे लोड स्टोन ऐसा नाम दिया गया है। लोड स्टोन यानी कि लीडिंग स्टोन, है ना भाई। वैसे तो आज भी आयन तो एक लीडिंग स्टोन है ही ना, तो इसे लोड स्टोन यानी कि लीडिंग स्टोन ऐसे नाम दिया गया है। अब इस स्केच को देखिए, मैग्नेट की जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है उसका किस तरह से यूज किया गया था, इसका ये एक स्केच है, समझिए। The arm of the statue mounted on the chariot always points south. This is an artist's sketch of one of the earliest known compasses, thousands of years old. देखिए, यहाँ पे ये एक स्टैचू जैसा बना है और ये चैरियट है, इसके ऊपर ये स्टैचू ऐसे रखा हुआ है और ये फ्रीली घूम सकता है, इस तरह से रखा है। मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ कि ये ऐसे फ्रीली घूम सकता है, इस तरह से रखा हुआ है, और इसके हाथ में एक मैग्नेट डाला हुआ है, राइट, लॉन्ग मैग्नेट डाला हुआ है। और इस लॉन्ग मैग्नेट को इस तरह से डाला हुआ है ताकि इसकी ये जो फिंगर है वो हमेशा साउथ डायरेक्शन को पॉइंट आउट करे। तो इस तरह से
ये एक मैग्नेटिक कंपास हो गया, ये अपनी एक्सिस के ऊपर फ्रीली घूम सकता है, ऑलराइट, और इसमें मैग्नेट है तो ये हमेशा साउथ को पॉइंट आउट करेगा। तो इस तरह से ये चैरियट के ऊपर ये जो स्टैच्यू है वो मैग्नेटिक कंपास का काम करता है। अब हम मैग्नेट्स के बारे में कुछ जो बेसिक फैक्ट्स हैं जो कि आमतौर पे आप जानते ही हो, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कॉमनली नोन आइडियाज रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म आर, नंबर 1, द अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट with the magnetic field pointing approximately from the geographic south to the geographic north। देखिए, आप जानते हो कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्रोक्सीमेटली जियोग्राफिक साउथ से लेके जियोग्राफिक नॉर्थ तक जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिए। देखिए, अर्थ को दो तरह के पोल्स हैं। एक है जियोग्राफिक पोल्स, यानी कि जियोग्राफिक साउथ और जियोग्राफिक नॉर्थ, जिसको आप आमतौर पे डायरेक्शन के तौर पे जानते हो कि भाई आपने कहा नॉर्थ डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन, तो वो जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ की आप बात कर रहे हो। लेकिन इसके अलावा एक और है, और वो है मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ। ये मैग्नेटिक पोल्स हुए, ठीक है। अब मैग्नेटिक पोल्स जो है वो एग्जैक्टली जियोग्राफिक पोल्स पे नहीं है। इतना ही नहीं, ये पोल्स उल्टे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक साउथ पोल है ना, वो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल के पास है, और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है वो जियोग्राफिक साउथ पोल के पास है। अब बात समझो। हो सकता है कि ये बात आपको सरप्राइजिंग लग रही हो, लेकिन यही सही है कि जियोग्राफिक साउथ के पास मैग्नेटिक नॉर्थ है और जियोग्राफिक नॉर्थ के पास मैग्नेटिक साउथ है। और मैं ये बोल रहा हूं कि उसके पास, अप्रोक्सीमेटली उसके पास है, एग्जैक्टली वहां पे नहीं है। एग्जैक्टली जियोग्राफिक साउथ पे मैग्नेटिक नॉर्थ नहीं है, एग्जैक्टली जियोग्राफिक नॉर्थ पे मैग्नेटिक साउथ नहीं है, थोड़ा सा हटके है। ये सारी बात अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि मैग्नेटिक पोल और जियोग्राफिक पोल दोनों अलग चीजें हैं, राइट। तो यहां पे जो बात चल रही है वो फिर से समझ लीजिए। अर्थ बिहेव्स एज एन मैग्नेट एंड द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द जियोग्राफिक साउथ टू द नॉर्थ। समझिए, मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जा रहा है? जियोग्राफिक साउथ से जियोग्राफिक नॉर्थ की ओर। दरअसल ये जियोग्राफिक साउथ के ऊपर क्या है? मैग्नेटिक नॉर्थ है। उसके पास क्या है? मैग्नेटिक नॉर्थ है। तो उस मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ तक मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ठीक है। इसलिए ज्योग्राफिकली बोले तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ तक मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। इस पूरी बात को समझने के लिए आप ये फिगर देखिए। देखिए यहां पे ये है अर्थ और ये है इसकी रोटेशनल एक्सिस, जिसकी रिस्पेक्ट में अर्थ ऐसे रोटेट होती है, वो एक्सिस, राइट। आपको पता है कि वो एक्सिस इंक्लाइंड है, ठीक है। तो ये होगी रोटेशनल एक्सिस, और ये हो गया जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, और यहां पे नीचे है जियोग्राफिकल साउथ पोल, ठीक है। यही है पोल जिसको आप डायरेक्शन के तौर पे भी जानते हो। इसे आप कहते हो नॉर्थ डायरेक्शन और इसे कहते हो आप साउथ डायरेक्शन। अब अर्थ में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे हम एक मैग्नेट की तरह सोचें। वैसे वहां पे कोई मैग्नेट नहीं है, लेकिन अगर उस तरह से सोचें तो मैग्नेट का जो साउथ पोल है ना, वो नॉर्थ डायरेक्शन में, आप देखिए ये नॉर्थ पोल की डायरेक्शन है और यहां पे साउथ पोल है, और जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो साउथ डायरेक्शन में है। तो ये जो है ये बनती है मैग्नेटिक एक्सिस, ये है मैग्नेटिक एक्सिस। अब देखिए, एक तो ये कि रोटेशनल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में भी एंगल है, वो 11 डिग्री के आसपास है। ये बात अभी आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे। तो ये दोनों एक्सिस एक ही जगह पे अलाइन नहीं है, उसमें भी थोड़ा सा एंगल है, यानी कि ये दोनों ही पोल, इसका मैग्नेटिक पोल और इसका ज्योग्राफिकल पोल, ये भी एक दूसरे से दूर है, ठीक है। इतना ही नहीं, अब क्योंकि ये साउथ पोल इस तरफ है तो ये हो गया मैग्नेटिक साउथ पोल, किसके पास? ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के पास। और ये हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, किसके पास? ज्योग्राफिकल साउथ पोल के पास। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड आप देखिए ऐसे जा रहा है, ऐसे। कहां से जा रहा है? ज्योग्राफिकल साउथ पोल से ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की ओर। और वही बात यहां पे लिखी है कि मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम ज्योग्राफिकल साउथ टू ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, राइट। अब आगे पूरी बात समझ में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, व्हेन अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये आपको पता है। द टिप विच पॉइंट्स द जियोग्राफिकल नॉर्थ is called as north pole and the tip which points to the geographical south is called as south pole of the magnet। अब इस बात को मैं समझाता हूं। अगर आप अर्थ पे कोई भी एक मैग्नेट सस्पेंड करोगे, उसे लटकाओगे, तो वो कुछ इस तरह से अरेंज होगा, राइट। आपको इतना पता है कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अरेंज होगा। अब इस मैग्नेट की जो टिप जियोग्राफिक नॉर्थ की डायरेक्शन में है उसे कहते हैं नॉर्थ पोल। मैं यहां पे लिख देता हूं कि इसे कहेंगे हम नॉर्थ पोल। और मैग्नेट की जो टिप साउथ डायरेक्शन में है, देखिए यहां पे है जियोग्राफिकल साउथ, तो इस टिप को कहते हैं साउथ पोल। ये हो जाता है साउथ पोल। ऑलराइट। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो कहा है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब आप किसी मैग्नेट को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करते हो, उसे लटकाते हो, तो ऐसे में अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ पोल है, ये अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल हुआ, राइट। उस तरफ इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल ही जाएगा एट्रैक्शन की वजह से, और अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है उस डायरेक्शन में इस मैग्नेट का साउथ पोल जाएगा मैग्नेटिक एट्रैक्शन की वजह से। अपोजिट तो हो नहीं सकता, समझ जाओ। तो इस तरह से मैग्नेट के जो टिप है दोनों, उसको नॉर्थ और साउथ कहा जाता है। यानी ज्योग्राफिकल नॉर्थ में जो है उसे नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ में जो है उसे साउथ पोल कहा जाता है। हाँ, ये बात सही है कि एग्जैक्टली मैग्नेटिक साउथ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल दोनों एक जगह पे नहीं है, लेकिन फिर भी एक कस्टम चली आ रही है, तो उस कस्टम से हम किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को डिसाइड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स व्हेन नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल्स of two magnets are brought close together. Conversely, there is an attractive force between the north pole of one magnet and south pole of the other magnet. ये बात आपको पता है कि नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ रिपल करते हैं, नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट करते हैं। चलिए फोर्थ पॉइंट, वी कैन नॉट आइसोलेट द नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट। इफ ए बार मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू हाफ्स, we will get two similar bar magnets with somewhat weaker properties। देखिए इस बात को आप बिल्कुल ठीक से समझ लीजिए। यहां पे इस फिगर पे ध्यान दीजिए। यहां पे मैंने एक बार मैग्नेट लिया, ये है इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो बात यह है कि आप किसी भी पोल को आइसोलेट नहीं कर सकते। आप सिर्फ नॉर्थ को अलग कर दिया या सिर्फ साउथ को अलग कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। इवन अगर आप इस मैग्नेट के दो टुकड़े कर डालो, जैसे कि आपने इसमें से ऐसे दो टुकड़े कर दिए, तो दोनों ही टुकड़े एक मैग्नेट बन जाएंगे। देखिए यहां पे नॉर्थ था ही था, यहां पे साउथ आ जाएगा, यहां पे साउथ था ही और यहां पे नॉर्थ आ जाएगा। इस तरह से ये भी एक मैग्नेट बन गया, ये भी एक मैग्नेट बन गया। हाँ, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो थोड़ा सा कम होगा, वीक होगा, लेकिन आप इसके भी अगर टुकड़े कर दो तो भी आप नॉर्थ और साउथ को अलग नहीं कर सकते हो। इसलिए हमने पिछले चैप्टर में, चैप्टर 4 में ये पढ़ा था कि भाई मैग्नेटिक मोनोपोल पॉसिबल नहीं है। यस, मैग्नेटिक मोनोपोल पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रिक मोनोपोल पॉसिबल है, राइट। आप इलेक्ट्रिक का पॉजिटिव चार्ज सिर्फ अलग चाहो मिलता है, प्रोटॉन। आप इलेक्ट्रिक का नेगेटिव चार्ज सिर्फ अलग चाहो मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन है। लेकिन सिर्फ नॉर्थ पोल, सिर्फ साउथ पोल अलग कहीं भी नहीं मिलेगा। इसकी बेसिक वजह यह है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे क्लोज लूप बनाती है, राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती है। यही बेसिक इसके पीछे रीजन है। इस बात को आगे देखते हैं। अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस, आइसोलेटेड मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल नॉन एज मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, राइट, यही बात हमने की। फिफ्थ पॉइंट, इट इज पॉसिबल टू मेक मैग्नेट्स आउट ऑफ आयन एंड इट्स एलॉयज। ये बात आप जानते हो कि आयन और आयन के एलॉयज से आप मैग्नेट बना सकते हो। इनफैक्ट जो भी मैग्नेट नेचुरली भी मिल रहे हैं वो भी दरअसल आयन ओर से ही मिल रहा है, राइट। तो बेसिकली मैग्नेट फील्ड को अक्वायर करने की जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी है वो आयन में है। दूसरे भी मटेरियल्स हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इस तरह से ये हमने डिस्कस किए कॉमनली नॉन आइडियाज रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म। आइए अब देखते हैं टॉपिक 5.2, द बार मैग्नेट।
One of the earliest childhood memories of the famous physicist Albert Einstein was that of a magnet gifted to him by a relative. Einstein was fascinated and played endlessly with it. भाई बचपन में आप मैग्नेट से तो खेले ही होंगे, मैं भी खेला था, सब लोग खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे आइंस्टाइन की बात थोड़ी सी अलग है. देखिए, he wondered how the magnet could affect objects such as nails or pins placed away from it and not in any way connected to it by a spring or a string. देखिए, ये बात डिफरेंट है. हम भी खेले थे मैग्नेट से, लेकिन हम क्या करते हैं कि भाई मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं, वो देखते हैं. लेकिन यहाँ पे आइंस्टाइन ने क्या नोटिस किया कि मैग्नेट बिना किसी कनेक्शन के, ना तो स्प्रिंग जुड़ी है ना तो कोई स्ट्रिंग जुड़ी है, फिर भी बिना किसी कनेक्शन के नेल्स को या पिन्स को किस तरह से अट्रैक्ट कर लेता है. इसी तरह से अगर दो मैग्नेट के सेम पोल पास में लाए जाए तो भी वो बिना किसी कनेक्शन के एक दूसरे को रिपल कर लेते हैं. तो ये कैसे रिपल कर लेते हैं? देखिए, ये है डिफरेंस एक आम आदमी और एक साइंटिस्ट के बीच का. एक आम आदमी देखता है और एक साइंटिस्ट ऑब्जर्व करता है. इन दोनों में फर्क है. सीइंग एंड ऑब्जर्विंग इज एंटायरली डिफरेंट थिंग. चलिए आगे बढ़ते हैं. वी बिगन टू स्टडी बाय एग्जामिनिंग iron filings sprinkled on a sheet of glass placed over the short bar magnet. The arrangement of iron filings are shown in the figure. देखिए, ये फिगर आपको पता ही होगी. यहाँ पे ये एक छोटा सा बार मैग्नेट लिया हुआ है, उसके ऊपर एक पतली सी ग्लास शीट रखी हुई है और उस ग्लास शीट के ऊपर आयन फाइलिंग्स को रैंडमली स्प्रिंकल किया गया है. ऐसे रैंडमली सभी जगह पे आप स्प्रिंकल कर दीजिए. तो ये जो आयन फाइलिंग्स है, ये आयन फाइलिंग्स इस तरह से पर्टिकुलर शेप में ऐसे अरेंज हो जाएंगे. आप देख पा रहे हो, इस तरह से अपने आप अरेंज हो जाएगी. इसका मतलब क्या है? द पैटर्न ऑफ आयन फाइलिंग्स सजेस्ट दैट द मैग्नेट हैज टू पोल्स सिमिलर टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. देखिए, यहां पे और यहां पे आप देख पा रहे हो कि आयन फाइलिंग्स जो है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हुए हैं. इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों मैग्नेटिक पोल्स हैं. इसका मतलब यह हुआ कि एक मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल है. इसमें दो पोल्स हैं, यानी कि ये खुद एक मैग्नेटिक डाइपोल है. तो इस तरह से इस फिगर से, इस आयन फाइलिंग की अरेंजमेंट से हमें पता चलता है कि मैग्नेट, हर एक मैग्नेट एक मैग्नेटिक डाइपोल है. इतना ही नहीं, अगर आप इसकी जो आयन फाइलिंग्स है उसकी डायरेक्शन देखोगे तो वो कुछ नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में अरेंज हुई ऐसा लगेगा. आपको थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखना पड़ेगा, तब जाके आपको दिखेगा कि ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में अरेंज हुई है. इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जाती है हमेशा. ठीक है. अब एक और बात, अगर आप इस बार मैग्नेट की जगह पे एक करंट कैरिंग सोलोनॉइड लीजिए, ऐसा सोलोनॉइड लीजिए कि जिसमें करंट पास हो रहा है, और उसके ऊपर ग्लास शीट रख के फिर ये आयन फाइलिंग स्प्रिंकल कीजिए, तो यही सेम अरेंजमेंट आपको उस सोलोनॉइड के केस में भी देखने को मिलेगी. इसका मतलब यह हुआ कि सोलोनॉइड में भी इस बार मैग्नेट की तरह ही दो पोल्स हैं, वो भी एक डाइपोल है. इनफैक्ट हम आगे देखेंगे कि हम बार मैग्नेट और सोलोनॉइड को बहुत जगह पे कंपेयर कर सकते हैं. दे आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू ईच अदर. सिर्फ फर्क इतना है कि आपको बार मैग्नेट में कोई करंट नहीं देना पड़ता, जबकि सोलोनॉइड में करंट देना पड़ता है. लेकिन सोलोनॉइड का एक और फायदा है कि आप उसमें करंट इंक्रीज करोगे तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ जाता है. बार मैग्नेट में आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा नहीं सकते. राइट. अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, जिसमें हम बार मैग्नेट और सोलोनॉइड को कंपेयर करेंगे. चलिए अब देखते हैं टॉपिक 5.2.1 द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. यहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे. देखिए, यहां पे आपको तीन फिगर दी हुई है, जरा इस फिगर को ध्यान से देखिए. ये जो पहली फिगर है वो है बार मैग्नेट के लिए, ये जो दूसरी फिगर है वो है करंट कैरिंग फाइनाइट सोलोनॉइड के लिए. ऑलराइट. और ये जो तीसरी फिगर है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए. ये दरअसल इलेक्ट्रिक डाइपोल है. यहां पे इस पहली फिगर में बार मैग्नेट के लिए ऐसे नॉर्थ पोल ऊपर की ओर और साउथ पोल नीचे की ओर दिखा रखा है. इसी तरह से सोलोनॉइड में भी ये ऊपर की ओर नॉर्थ पोल और नीचे की ओर साउथ पोल है, ये नॉर्थ और साउथ. जबकि ये थर्ड फिगर में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है
इसमें ऊपर दिखाया हुआ है पॉजिटिव चार्ज और नीचे दिखाया हुआ है नेगेटिव चार्ज, ऑलराइट। और इनके आसपास ये जो लाइंस है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऑब्वियसली ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बी, और यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ई। देखिए एक बात मैं यहां पे क्लियर कर दूं आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कह सकते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसे फोर्स लगता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है। समझ रहे हो आप? अगर आप यहां पे किसी चार्ज को रखोगे तो इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही उसे फोर्स लगेगा, इसलिए इस लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कह सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां पे बात कीजिए तो देखिए यहां पे अगर आप चार्ज को रखोगे तो चार्ज को इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगता है, इसलिए इसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं कह सकते हैं। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अ विजुअल एंड इंट्यूटिव रियलाइजेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, देयर प्रॉपर्टीज आर एज बिलो। देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करते हैं वो एक विजुअल रियलाइजेशन है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, ये कोई रियल फील्ड लाइंस नहीं होते, आपने कभी मैग्नेट में से कोई फील्ड लाइन निकलते हुए देखी नहीं होगी, राइट। तो ये दरअसल विजुअल और इंट्यूटिव रियलाइजेशन है, या फिर कहें कि विजुअल और इंट्यूटिव रिप्रेजेंटेशन है मैग्नेटिक फील्ड का। इसकी प्रॉपर्टीज इस तरह से हैं। नंबर 1, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट और ए सोलोनॉइड form continuous closed loop. This is unlike the electric dipole where these field lines begin from a positive charge and end to the negative charge or escape to infinity. देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप इन दोनों में देखिए, ये है बार मैग्नेट और ये है सोलोनॉइड। इन दोनों में देखिए तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे क्लोज लूप बना रही है, देख रहे हो आप? ये नॉर्थ में से निकल रही है, साउथ में जा रही है और फिर अंदर मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ में जा रही है। सेम पैटर्न आपको यहाँ पे सोलोनॉइड में देखने को मिल रही है कि नॉर्थ में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, साउथ में जा रही है और अंदर सोलोनॉइड के अंदर साउथ टू नॉर्थ जा रही है। देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे दिखाई है वो भी क्लोज लूप फॉर्म करेगी, लेकिन बड़ा क्लोज लूप फॉर्म होगा, राइट। और वो बड़ा क्लोज लूप यहाँ पे दिखाया नहीं है। जबकि अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज में चली जाती है, दैट्स ऑल। इससे आगे कुछ नहीं होता। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव से पॉजिटिव में वापस नहीं जाती, राइट। इनफैक्ट कुछ फील्ड लाइंस ऐसे इनफाइनाइट में चली जाती है, राइट। लेकिन कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव से पॉजिटिव में कभी नहीं आती, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप्स फॉर्म करती हैं। नंबर 2, द टेंजेंट ऑफ द फील्ड लाइन at a given point represents the direction of net magnetic field B at that particular point. देखिए ये बात नहीं है आपके लिए, ये बात हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिस्कस की थी। आप किसी भी पॉइंट पे, जैसे कि यहाँ पे मैं एक पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो वो टेंजेंट ऐसे आएगा इस तरफ, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रहा है। मैं अगर यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट इस तरफ आ रहा है, तो ये टेंजेंट इस दूसरे पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो दिखा रहा है। तो इस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में किसी भी जगह पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आपको दिखाएगा, राइट। थर्ड पॉइंट, द लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया द स्ट्रॉन्गर द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी। यानी कि पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा होंगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वहां पे ज्यादा होगा। देखिए इन फिगर 5.3a बी इज लार्जर अराउंड रीजन 2 देन रीजन 1। देखिए यहां पे ये फिगर आपको दी है, इसमें आप देखिए यहां पे एक रीजन दिखाया हुआ है, ये रीजन है 2, ऑलराइट। और एक रीजन आपको यहां पे दिखाया हुआ है, देख रहे हो आप, ये है रीजन 1। यहां भी इस सोलेनॉइड में भी ये एक रीजन 2 है और ये है एक रीजन 1, ठीक है। तो आप समझिए
यहां पे इस रीजन में पर यूनिट एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है उसके नंबर आप देख पा रहे हो कि ज्यादा होंगे, जबकि यहां पे कम होंगे। यहां भी इस फिगर में भी इस रीजन में से, रीजन 2 में से जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है उसके नंबर ज्यादा होंगे और 1 में से पास होने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर कम होंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस एरिया में, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, या फिर कहें कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पे स्ट्रॉन्गर है, और इस जगह पे इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम है, या फिर कहें कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पे वीकर है। ठीक है। अब नंबर 4, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। इफ दे डिड, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वुड नॉट बी यूनिक एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए बहुत सीधी सी बात है, ये बात इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आपने समझी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तरह ही इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि अगर आप कहीं पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इंटरसेक्ट होते हुए बता दो, जैसे कि आप एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बता रहे हो और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बता रहे हो, ठीक है। अब यहां पे इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां पे मैं पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो आप पहली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसका टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करोगे तो इस तरफ आएगा, और दूसरी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसका टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये इस तरफ आएगा। यानी कि आपको एक ही पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ दिख रहा है और एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ दिख रहा है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो, राइट। इसका मतलब कि ये हमारा कॉन्सेप्ट कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है वो ही गलत है। मीन्स के मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। बच्चों अब मैं आपको एक जबरदस्त चीज दिखाता हूं। हम किसी भी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसका ये एक एक्सपेरिमेंट देखिए। पहले ये बात समझ लीजिए। वन कैन प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाय प्लेसिंग स्मॉल मैग्नेटिक कंपास नीडल्स एट वेरियस पोजिशंस एंड नोट इट्स ओरिएंटेशंस। This gives us an idea of magnetic field direction at various points in the space. देखिए यहां पे आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे मैग्नेटिक कंपास रखे हुए हैं। देख रहे हैं आप, ये सारे मैग्नेटिक कंपास है और ये इसमें नीडल्स है, मैग्नेटिक नीडल्स। अब इसके ऊपर एक ये बड़ा सा बार मैग्नेट रखा हुआ है। ऑलराइट, अब देखिए जैसे ही आप बार मैग्नेट रखते हो तो सारी मैग्नेटिक नीडल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज हो जाती हैं। अब देख पा रहे हो कि ये मैग्नेटिक नीडल इस तरफ है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, इस तरफ है, ऐसे। अब अगर इन सभी मैग्नेटिक नीडल्स का ओरिएंटेशन आप ड्रॉ कर लो तो आपको कुछ इस तरह से फिगर मिलेगी। देख रहे हो आप? देखिए यहां पे ये एक रियल एक्सपेरिमेंट है और ये इसका पिक्चर बनाया हुआ है। अब देखिए यहां पे ये नॉर्थ के पास मैग्नेटिक नीडल्स ऐसे बाहर की ओर है और जबकि ये साउथ के पास मैग्नेटिक नीडल्स ऐसे अंदर की ओर है। और आप यहां पे देखिए तो ऐसे नॉर्थ से मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन ऐसे होते 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 साउथ की ओर आ रही है। अगर मैं इन सभी मैग्नेटिक नीडल्स की डायरेक्शन में ही ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये लाइन और कुछ नहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाती है। देखिए अभी हमने पढ़ा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन में किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। तो आप देखिए अगर आप यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ दिखाएगा और आपकी ये जो मैग्नेटिक नीडल है वो भी उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड दिखा रही है। अगर आप यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट इस तरफ आएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। तो ये देखिए ये नीडल आपको उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड दिखा रही है, राइट। अब मैं इसी तरह से इस मैग्नेट के नीचे की ओर भी एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूं जो कि इन सभी मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन में से पास हो रही हो तो मुझे लाइन ऐसे मिलेगी। तो ये बन जाती है नीचे की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट। इस तरह से आप बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट में इस मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन से आप इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से ओरिएंटेड है ये आप ड्रॉ कर सकते हो। आप किसी भी दूसरे मैग्नेट के लिए भी इसी तरह का एक्सपेरिमेंट करके उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरफ कैसे जा रही है वो आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो। आई बात समझ में? बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग बड़े लकी हो। बच्चों मैंने ये दोनों ही फिगर अभी इंटरनेट से ली है।
मैं बता दूं कि हमारे टाइम में तो ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट देखने के लिए ना तो कोई वीडियो था, ना तो कोई इमेज थी, ना तो इवन गूगल भी था। इसलिए हमें ये एक्सपेरिमेंट खुद करने पड़ते थे। और आप समझ सकते हो कि इतना बड़ा बार मैग्नेट और इतने सारे मैग्नेटिक कंपास आप कहाँ से लाओगे। तो तब ये बड़ा मुश्किल था कि कोई भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या है वो हम जान नहीं पाते थे। आप लोग बड़े लकी हो बच्चों कि इंटरनेट पे आप ऐसी फिगर्स आराम से अवेल कर सकते हो। एनीवेज, आई होप कि आपको भी इन सारे टॉपिक्स में आइंस्टाइन की तरह ही बड़ा मज़ा आया होगा। और साथ ही मैं बता दूं कि इन सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिया, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। राइट, सो हियर विद अंशुन बल्दानिया साइनिंग ऑफ। टेक केयर।